करना है इसके अंदर, रूट टू इज इरेशनल, ये हमारी एक थ्योरम भी है और इसी के ऊपर आपकी जो डिपेंड एक्सरसाइज 1.2 वो भी क्या है, एक तरह से डिपेंड है। तो प्रूव रूट टू इज इरेशनल। अब जैसे इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव करना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या करता है कि अगर यहाँ पर इरेशनल है तो हम अज्यूम करके क्या चलेंगे कि वो एक रेशनल हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट अस assume the contrary that root 2 is rational। अब ये अपन ने अज्यूम कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म में है, यही है। यहां से मैं पी, यहां से इसको ये लिख सकती हूँ रूट टू क्यू इज इक्वल टू पी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट टू क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो रूट के ऊपर अगर स्क्वायर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 और क्यू का क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये बन रहा है। अब एक चीज बताओ यहाँ पर कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, एक तरह से 2 से मल्टीप्लाई होकर इसका डिविजिबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मतलब पी स्क्वायर क्या है, डिविजिबल है कि नहीं है 2 से, यहाँ पर तो 2 से डिविजिबल है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, अब जब p डिविजिबल है 2 से तो p स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो p भी डिविजिबल होगा, तो ऑल्सो p इज डिविजिबल बाय, ठीक है। इसको इक्वेशन आप क्या मान लो, 1 मान लो, ओके। इसके अंदर क्या किया मैंने, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में स्क्वायर कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर अगर मैं कोई भी चीज, यहाँ पे अगर p स्क्वायर कुछ भी वैल्यू यहाँ पे अगर 1 रखूँ तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, अगर 2 रखूँ तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 4 यानी 8। अब क्या ये 8 2 से डिविजिबल है ना, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 इंटू 2 ये 2 से डिविजिबल है, यानी p स्क्वायर की जो भी वैल्यू आ रही है वो 2 से डिविजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है ना एक तरह से। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 और p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पे क्या माना मैंने, p की वैल्यू क्या मानी कि p इज इक्वल टू 2 से डिविजिबल है, यानी कोई इंटीजर आएगा, लिख सकते हूँ मैं ऐसे। तो ये c क्या है, c इज द, अब जैसे अपन पी क्यू लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे एस मान लो इसको, ओके। तो जो एस है वो क्या है, एक तरह से इंटीजर है, कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे। तो एस इज द इंटीजर, तो ये इंटीजर है। अब वापिस से स्क्वायर करो तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और जब स्क्वायर करोगे बोथ साइड तो आपका क्या बनेगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s का होल स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना 4 और s स्क्वायर, यही बन रहा है, ये चीज आ रही है। अब यहां पर आप वैल्यू रख सकते हो पी स्क्वायर की जगह, ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, ये वाली इक्वेशन इसके अंदर, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट रखो यहाँ पे, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4s स्क्वायर, ये चीज आ रही। तो यहाँ से 2 से 2 कट हो गया, तो q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यही आ रहा है, q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, वापस से वही सेम चीज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड q is also divisible by 2, यही आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि p और q का एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, आ रहा है ना। तो p एंड q के पास क्या है, p एंड q हैविंग ए कॉमन फैक्टर
अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गई कि P बाई Q जो है वो आपस में क्या है, एक तरह से को प्राइम है। तो P एंड Q आर को प्राइम। अब को प्राइम क्या होते हैं कि वो 1 के अलावा, मतलब 1 के साथ ही अपना क्या बना है, वो एक तरह से 1 के अलावा वो किसी से भी डिविजिबल नहीं हो। जैसे 2/3 अगर लिखूं तो इनका एक फैक्टर 2 × 1 3 × 1 1 लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा 2/3 को हम डिवाइड नहीं कर सकते ना आपस में एक तरह से, तो बस वही है, को प्राइम है। अब जब ये को प्राइम है तो इनका एक अलग फैक्टर और आ गया 2, आया कि नहीं आया? अपन ने तो 1 मान के चला था, अब इनका एक फैक्टर और आ गया 2, जो क्या है अगर 2 से अपन करेंगे तो डिविजिबल होगा। तो 2 से ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक तरह से डिविजिबल हो रहे हैं। और अपन ने क्या बोला था कि ये एक रेशनल नंबर और को प्राइम है ना, लेकिन ये तो डिविजिबल हो रहे हैं, मतलब अदर आ रही है चीज़ें। इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने जो अजम्पशन किया है वो क्या किया है, रॉन्ग अजम्पशन किया है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि √2 इज इरेशनल नंबर है। बस लास्ट में हमें यही करना है कि यहाँ पे लिख दे, कहाँ पे लिखे, इसको मिटा देती हूँ मैं। लास्ट में बस ये लिखना है आपको कि मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि अपन ने जो अजम्पशन किया है वो क्या है, एक तरह से रॉन्ग अजम्पशन किया है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे दिस contradiction is arisen because अपन ने जो कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो क्यों हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने क्या किया, रॉन्ग अजम्पशन किया। मतलब खुद को ही यहाँ पे क्या करना है, गलत प्रूफ करना है, बिकॉज आवर रॉन्ग या इनकरेक्ट अजम्पशन, ठीक है। सो देयरफॉर √2 इज इरेशनल, ठीक है। बस इसके अंदर क्या करना, P/Q की फॉर्म में लिखना है इसको, और यहाँ पर कोई भी आ जाए ऐसे ही करना आपको। तो √2Q = P हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करो। एक बार P को ये बता दो कि भाई ये को फैक्टर है कि नहीं, इसका कोई को फैक्टर आ रहा है। अगर दोनों का को फैक्टर कॉमन फैक्टर आ रहा हो तो हमारा जो अजम्पशन किया हुआ है वो रॉन्ग है, वो क्या है, इरेशनल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से इरेशनल हो गया। तो इसी के साथ आपका जो रियल नंबर है उसका इंट्रोडक्शन का पार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।